कि बौद्धू मुखिया की जो मौत हुई थी वह जेल के अंदर हुई थी और उसको दर्शाया गया जेल के बाहर कि जेल के बाहर मौत हुई है। मैं इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और हम समझ रहे हैं कि 16 वर्षों से मुख्यमंत्री जी इस कारा मंत्रालय को अपने कब्जे में क्यों रखे हैं, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न नहीं उठा सके। पुलिसिया दमन के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। सरकार के ऊपर जो लगेगा, जिस देश में हम रहते हैं हमारे लिए सबके लिए एक कानून है। अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी उससे भी खराब व्यवस्था कर दी गई है यहाँ के जिला और सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया मंडल कारागार में बंद शिक्षक नेता मनीष सिंह की बिगड़ी तबीयत, उन्हें इलाज के लिए उनके सहयोगी को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों लॉकडाउन उल्लंघन मामले में जिस तरह से मनीष सिंह के नेतृत्व में खगड़िया के निजी कोचिंग संस्थान प्रोटेस्ट कर रहे थे, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मनीष सिंह समेत उनके अन्य सहयोगियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। करीब 8 दिनों से न्यायिक हिरासत में ही मनीष सिंह अनशन कर रहे थे और उनके अन्य सहयोगी जो कैदी, करीब 19 कैदी इस अनशन में शामिल थे। और इसके साथ ही साथ आज अनुमंडल पदाधिकारी की पहल के बाद अनशन को तुड़वाया गया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खगड़िया सदर अस्पताल में मनीष सिंह एवं उनके साथ सहयोगी रजनीश कुमार, इसके अलावा ज्योतिष और एक अन्य कैदी को भी आज खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। आपको बताते चले कि मनीष सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो अलोली के रहने वाले कैदी की जेल में मौत हुई थी, जेल प्रशासन ने उन्हें इलाज के दौरान ले जाने के दौरान मौत वाली जो बातें कही थी वो बिल्कुल गलत कही थी, क्योंकि उस कैदी की तो मौत जेल में ही हो गई थी। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से करीब 900 कैदी है जेल में और डॉक्टर नदारत हैं, डॉक्टर नहीं हैं, इलाज में बहुत लापरवाही बरती जा रही है। कई ऐसे भी मरीज़ हैं जो कैदी हैं, उनका इलाज नहीं कराया जा रहा है समय रहते हुए। तो ऐसे में जेल प्रशासन के ऊपर एक बड़ा उन्होंने आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है कि जिस तरह से नीतीश सरकार दावा करती है जेल मैनुअल के अनुसार जेल में सुविधा व्यवस्था कराने की जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल खोखली है और धरातल पर कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे लोग 10 दिन 5 दिन के लिए जाते हैं, मेरा भी कोर्ट बंद था इसलिए मैं वहाँ था। वहाँ पर उन विचाराधीन कैदियों को बिल्कुल सजा याफ्ता कैदियों से भी बुरे हालत में रखा जाता है, चाहे कोई हो। जबकि प्रावधान है, अंग्रेज ज़माने से प्रावधान है कि पॉलिटिकल बंदी के लिए अलग व्यवस्था होती है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं उनकी अलग व्यवस्था होती है। ये कहीं कुछ नहीं है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी उससे भी खराब व्यवस्था कर दी गई है यहाँ के जिला और सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा। इसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट है, जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है। वैसे एसडीओ साहब पर हम भरोसा किए हैं, देखते हैं जिला प्रशासन इसमें। वायरिंग की स्थिति आप जाके देख सकते हैं, मीडिया को मना किया गया है शायद उनके डकैती को छिपाने के लिए। वायरिंग कहीं नहीं है, पूरा शॉर्ट सर्किट से कभी भी जान जा सकती है, खुले नंगे तार से। सिर्फ दीवार में पाइप लगा करके छोड़ दिया गया है, कहीं वायरिंग नहीं किया गया है। इस सब के लिए 15 दिन का टाइम लिए हैं एसडीओ साहब, देखते हैं क्या हो पाता है। मनोरंजन के लिए जिम है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में कोई पुस्तक नहीं है, कोई उसका बुक शेल्फ नहीं है। संगीत के लिए व्यवस्था है, वो कहीं कुछ नहीं है। सारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई शिकायत नहीं कर सकता है, कोई मीडिया वहाँ नहीं जा सकती है। इसका पूरा फ़ायदा हम समझ रहे हैं कि 16 वर्षों से मुख्यमंत्री जी इस कारा मंत्रालय को अपने कब्जे में क्यों रखे हैं, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न नहीं उठा सके। मनीष कुमार सिंह। और न पानी की सुविधा, न खाना सही दिया जाता है। खाना का जो मेनू है उसका बैनर लगाया हुआ है कि इतने टाइम में ये मिलना है, इतना ग्राम ये मिलना है, लेकिन उस पूरा का पूरा जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है। किसी प्रकार का खाना का कोई ना गुणवत्तापूर्ण खाना है और ना ही उसका क्वांटिटी जो होना चाहिए वो क्वांटिटी दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि सभी कैदियों का वेट लगातार लॉस होता जा रहा है। वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था में एक डॉक्टर अभी एडहॉक टेम्प्रोरी दिया गया था, 15-15 दिन तक बिना डॉक्टर के रहते हैं। 900 कैदी खगड़िया जेल में है लगभग, और 900 कैदियों में से बहुत की स्थिति किसी भी समय खराब हो जाती है, उस समय डॉक्टर नहीं रहते हैं। विगत दिनों 2-3 कैदियों की मौत भी हुई है जेल के अंदर। इसके अलावा आयरन युक्त पानी, आप कुछ भी कहीं पर भी पानी लीजिए पूरा आयरन युक्त रहता है। न बोरिंग की 1-2 बोरिंग से 900 कैदियों के लिए वहाँ स्नान की व्यवस्था होती है। उसमें सारा मारामारी करते हैं, उसमें स्नान करें कि क्या करें। लेकिन अभी जब अनशन किए हैं तो 4-5 चापाकल करना शुरू हुआ है। एसडीओ साहब आश्वासन दिए कि हम 20-25 दिन 15-20 दिन के अंदर 5 बोरिंग भी गड़वा देंगे।
लेकिन इससे समस्या का अंत नहीं होगा। हर चीज़ के मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम, ईमानदार कमेटी, ऐसी कमेटी नहीं कि वहाँ गए और उस जेल प्रशासन से मैनेज हो गए, पैसा ले लिए। कहीं ना कहीं उस बंदरबांट में जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, लगातार सभी जेलों को देखते हुए इस तमाम कुव्यवस्थाओं के खिलाफ 16 सूत्री मांगों को लेकर के हम अनशन किए थे। हम यह मांग करते हैं कि बौद्धू मुखिया की जो मौत हुई थी वह जेल के अंदर हुई थी और उसको दर्शाया गया जेल के बाहर कि जेल के बाहर मौत हुई है। मैं इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदी होते हैं जिनको 2-2 महीना टाला जाता है गंभीर बीमारी को लेकर के भी। सिर्फ वहाँ पर दिया जाता है 2-3 दवाइयाँ हैं जो लगातार दी जाती है, उसका तबीयत खराब से और ख़राब होते जाती है, लेकिन उसको उचित इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। इससे बंदी की मौत भी होती है। कोविड को लेकर के 1-2 दिन से वैक्सीनेशन का काम अभी जेल के अंदर चल रहा है, पर वहाँ पर जो कोविड वैक्सीन लेने के बाद ये लगातार डॉक्टर का सलाह है कि आप डाइट जो है पर्याप्त मात्रा में लें ताकि आप स्वस्थ रह सके, मगर वहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो और भी कमज़ोर होंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट। गिरफ्तारी पर तो जो प्रशासन का जो काम था, हम तो अपने उचित मांग को कर रहे थे। हम तो ये मांग रहे थे, जब सिनेमा घर चल सकता है तो पढ़ाई क्यों नहीं होगी। सोशल डिस्टेंस का पालन करके सारा काम हो सकता है तो कोचिंग संस्थान, स्कूल क्यों नहीं खुलेगी। हमारा ये मांग था, पर सरकार को लगा कि ये गलत है तो फिर उन्होंने अरेस्टिंग किया। फिर अब कोई एतराज़ नहीं है, पर एक बात ज़रूर कहेंगे, सच और झूठ के खिलाफ, पुलिसिया दमन के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। सरकार के ऊपर जो लगेगा, जिस देश में हम रहते हैं हमारे लिए सब के लिए एक कानून है। अगर किसी खास लोगों के लिए, किसी खास नेता के लिए, किसी खास लोग व्यक्ति के लिए अगर अलग कानून होगा, हमारे लिए आम पब्लिक के लिए अलग कानून होगा, तो निश्चित सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और हम लोग सब सवाल खड़ा